अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में जितनी भी फ़िक्शनल हॉरर स्टोरीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होती हैं, और ये स्टोरी भी एक रियल हॉरर स्टोरी से इंस्पायर्ड है। आपने एक फेमस मूवी का नाम तो सुना ही होगा, द एमिटिवल हॉरर। ये स्टोरी असल में एक रियल हॉन्टेड हाउस की कहानी है। कहा जाता है कि वो घर द एमिटिवल हाउस दुनिया की तारीख में रिपोर्ट किया जाने वाला पहला हॉन्टेड हाउस है। इस घर के बारे में पहली बार लोगों को तब पता चला जब एक 23 साल के लड़के ने एक रात को अपने खानदान के 6 लोगों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसमें उसके माँ बाप और बहन भाई थे। मगर हैरत की बात यह थी कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स की लाश मिली थी वो सब उनके बेडरूम्स में थी। किसी भी फैमिली मेम्बर ने गोली की आवाज़ सुनकर पुलिस को क्यों नहीं बुलाया या अपनी जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। ये सब वो सवालात थे जो लोगों के जहन में शकूक व शुबहात पैदा कर रहे थे। मगर पुलिस का शक उसी 23 साल के लड़के पर गया जो उस पूरे ख़ानदान में बाकी बचा था। सिर्फ उसने सरवाइव किया था, तो पुलिस को शक था कि हो सकता है कि यही इन सब लोगों का कातिल हो। तो इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद लोगों ने मुख्तलिफ बातें करना शुरू कर दी और ये कहानियाँ मशहूर हो गईं कि वो घर हॉन्टेड है। किसी भी 23 साल के बच्चे के लिए अपने पूरे ख़ानदान को मारना पॉसिबल नहीं है, और लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि वो घर हॉन्टेड है। लड़का किसी स्पिरिट पोजेशन में था, वो पोजेस्ड है, तभी उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को इस तरह एक रात में मार दिया। और ये कैसे मुमकिन है कि 6 लोगों को एक रात में एक साथ मार दिया जाए और उसमें से कोई भी अपने आप को बचाने की कोशिश ना करे या पुलिस को कॉल ना करे। मगर कुछ अरसे बाद उस लड़के ने कोर्ट में कन्फेस कर लिया कि मैंने ही अपने ख़ानदान के 6 लोगों को मारा था, और फिर उसके बाद मैंने सारे सबूत मिटाने की कोशिश भी की थी, और इस तरह उसको सज़ा हो जाती है और ये साबित हो जाता है कि वो घर हॉन्टेड नहीं है और उस लड़के ने खुद इनको कत्ल किया था। मगर असल कहानी अब शुरू होती है। कुछ अरसे बाद एक और फैमिली उस घर को ख़रीदती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस घर में 6 कत्ल हुए हैं। तो इसलिए वो एक प्रीस्ट को अपने साथ लेकर जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे घर में प्रे करें। वो प्रीस्ट उन्हें बताते हैं कि आप 2nd फ्लोर के उस रूम में मत जाना क्योंकि मुझे वहाँ से किसी के बोलने की आवाज़ आई है, गेट आउट। और इस वाक़ये के बाद वो कपल वहाँ पर 28 दिन से ज़्यादा नहीं रह सका। उनके साथ बहुत अजीब पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने वो घर 28 दिनों में छोड़ दिया। इस कपल के उस घर को छोड़ने के बाद एक और फैमिली उस घर में रहने आई और वो बहुत अरसे तक उस घर में रहते रहे, मगर उनके साथ कोई अजीब पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, जो बहुत अजीब बात थी। द एमिटिवल हाउस आज तक एक मिस्ट्री है। कहा जाता है कि हो सकता है कि इस कहानी को बहुत लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया हो, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स ने, न्यूज़ एंकर्स ने, राइटर्स ने, स्टोरी टेलर्स ने, सब ने, यहाँ तक कि उन लोगों ने भी जो यहाँ इस घर में रहते थे, एक सेलिब्रिटी स्टेटस और लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए।